श्री गणसाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोका नंबर 1। या संगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशि निभम श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, स्वर व्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रशंतायानागता अभिषेकस्तथा नामले वनवास दुखत मुखाम्बुजा श्री रघुनंदस में सदा अस्तु मां मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राजभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलाम्बुज श्यामलं कोमलांग सीता समुर्पुति वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसे जो दायक फलचार। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ईश्वर को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु कहु नरेश रजायुष देहु सीताराम। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपकी अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। दशरथ जी अपने गुरु से बोल रहे हैं, राजन राउ नाम जसु सब अविवित दातार भले अनुगामी मन अभिलाष। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अपने गुरु के चरण का जो रज जो धूल है, उससे अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल को देता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर बारी सुकित मेघ बरसै सुख बारी सीताराम। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके आए, तब से अयोध्या जी में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। वो 14 लोक जो है, 14 लोक में उत्सव हो रहा है। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवधयम बुध कहुआई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति सीताराम। ऋषि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह है, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल और सुंदर है। कहीं न जाय कछु नगर विभूति जनु यतन बिरंच कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी सीताराम। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की
कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख मुनि राव। सीताराम। सब माताएं और सखियां सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उरे अभिलाष यस, कहाई मनायु महेश। आप यछत युवराज पत, राम ही देत नरेशु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति तहु छाऊ। सीताराम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यह सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निप सब रही कृपाय अभिलाष, लोक लोक पकरहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सीताराम। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, सो कछु काहि थोर सब तासु। राम सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। सीताराम। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए तो कुछ कहा जाए बस थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया, उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। सवन समीप गए सित केसा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। निपयु राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। सीताराम। कानों के पास सब बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उरे आन निप, सुदन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहु सुनायहु जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हृदय में विचार कर युवराज पद का देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाई भुआल सुनहु मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अति मित्र उदासी। सीताराम। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहु छो सब रऊ रऊ नाहि। सीताराम। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप ने आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण सारे परिवार सहित आपके समान उन पर स्नेह करते हैं। ये गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते तनु सकल विभव बस करहि। मोहि समया अनुभव ना दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। सीताराम। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक में धारण करते हैं, वे मानो समस्त ईश्वर को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके ही मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायुष देहु। सीताराम। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपके अनुग्रह से पूरी होगी।
राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या विलासा है। राजन राउर नाम जस सब यही मत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से ही पहले फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलऊ राउ रहसु मृदुबानी, नाथ राम करी है जीव राजू, काहे कृपा करी करहि समाजू। सीताराम। आपने जी में श्री गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि क्षत्रिय हो छाऊ, लहै लोग सब लोचन लाऊ, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाई, यह अभिलाष यह लालसा एक मन माई। सीताराम। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनः न सोच तनु राहु की जाई, जही न होई पाछे पछताऊं, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सीताराम। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुने निपिता जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरहि न जाई, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सीताराम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलम्ब न करहि निप साजै सबहु समाज, सुधनि सुमंगल तबहि जब राम होई जीवराज, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान ला सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात इनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। सीताराम। राजा आनंदित होकर महल में गए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचई मत लाग उन्हीं का करऊं, हरसिय राम टीका। सीताराम। और का यदि पंचों को, आपको सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत पिरव परऊ जनु पानी, बिनति सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। सीताराम। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय मंगल भल काजु विचारा, बेगिनाथ ना लायो बारा, निपई मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लई सुसाका। सीताराम। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आई सोई, राम राज्य अभिषेक हित, बेगी करऊ सोई सोई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनि कहु मृदुबानी, आनंद सकल सुति रत पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। सीताराम। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर अपने औषधि मूल फूल फल और पत्त आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन गिन कर बताए। चामर चमर बसन बहुभांति, रोम पाट पटयन गित जाति। मनिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगी भूप अभिषेका। सीताराम। चवर मिगचर बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा बहुत प्रकार की मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग होती है, सबको मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, कहु रचौ पुर विविध विधाना। सफल रसाल पूंग फल केला, रोपहु विदित पुर चहु फेरा। सीताराम। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में से बहुत से मंडप सजवाए। फलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमन चौके चारू, कहु बनाव बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सीताराम। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरत रतनाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबो, निज निज काज लाग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजेहि आयुष दीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सीताराम। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही करके रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं के पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी उनके लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह गया वध बधावा। राम सिए तनु सगुन जनाए, फर कई मंगल अंग सुहाए। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधाई बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए और सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहाई, भरत आगमन सूचक यहाई। बहे बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। सीताराम। पुलकित होकर दोनों प्रेम सहित एक दूसरे को कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सगुन से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, सगुन फल दूसर नाही। रामई बंधु सोच दिन राति, अंडई कमट हृदय जय बाती। सीताराम। भरत के समान जग में हमें कौन प्यारा है। सगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम मुनि, यही अवसर मंगल परम सुनि रहसोर निवास। सोबत लखी विदु बढ़त जनु, बारद बीच विलास। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा।
जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुहाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सीताराम। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु भी प्रकारी। सीताराम। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के आनंद और सुंदर मनोहर चौक पूरे। आनंद मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, काई बहोरी देनी बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणा, देव दया करि सो वरदाना। सीताराम। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं, नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावै मंगल कोकिल बैनी, विदु बदनी सुख सायक नयनी। सीताराम। कोयल से मीठी वाणी वाले, चंद्रमा के समान मुख वाले, हिरण के बच्चों के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। श्री रामचंद्र जी का राजभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। सब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नाय माता। सीताराम। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलवाया, शिक्षा समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक दबाया। सोरा बाति पूज सन्माने, गए चरण सिय सहित बहुरी। बोले राम कमल कर जोरी। सीताराम। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बेल सप्रीति, पटहि काज नाति अस नीति। सीताराम। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला देते, ऐसी नीति है। सेवक लहाई स्वामी से उताई। सीताराम। परंतु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इसे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सने साने वचन, मुनि रघुवंश प्रशंस। राम कृष्ण तुम कहूँ, अस हंस वंश अवतंस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहे। आप सूर्य वंश के भूषण जो है। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जीवराजू। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, आप राजा दशरथ जी ने राज अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज का पद देना चाहते हैं।
राम करहु अब संजम याजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख देहि राम पै गहु, राम हृदय यस विस्मय भयहु। सीताराम। इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का बड़ा खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। करण वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछा। सीताराम। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेद यज्ञोपीत विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुए। विमल वंश यायन चितैकु, बंधु बिहाई बढ़ई अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। सीताराम। इस प्रकार निर्मल वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्यभिषेक एक बड़े बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम पूर्व पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कौरव चंद। सियावर राम चंद्र पद जय शरणम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आवही बेगी नैन फल पावही। सीताराम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अधाई, करही परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजही विधि अभिलाषु हमारा। सीताराम। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों, जहां तहां पुरुष और स्त्रियां आपस में यही बात करते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठ ही राम होई चित चेता। सकल कही कब होई काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। सीताराम। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन ही सोहायन अवध बधाता, चोर ही चंद निरातिन भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बार ही बार पाए ले पर ही। सीताराम। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती को बुलाकर देवता स्वयं विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कहिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं को का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भजहि सरोज विपिन हेमराती। देखी देव पुण्य कहि निहोरी, मात तो ही नहीं थोरही खोरी। सीताराम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इनमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। सीताराम।
श्री रामचंद्र जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण संकोची, चली विचारी विविध मति पोची। उच्च निवास नीति करुती, देखी न सकहि पराई विभूति। सीताराम। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारी बहोरी, करही चाह कुशल कभी मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। सीताराम। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह या कामना करेंगे। ऐसा विचार सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई और मनो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केर। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेर सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, जिसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उनकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दिख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलौगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनि भाऊ रजाऊ। सीताराम। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनते ही उनका हृदय जल उठा। करहि विचारु कुबुद्धि कुजाती, होय अकाजु कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गहत कही लेहु कही भांति। सीताराम। तब दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है और इसको किसी तरह से उखाड़ दूं। भरत मात पई गई बिल खानी, का अनमानी हंसी कर हंसी रानी। उतरहु देई न लेयु सासु जारी, नारी चरित करी ढारही आंसू। सीताराम। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढलका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, तिनह लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास जारी जनु सापिनी। सीताराम। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार डाल रही हो। सभय रानी कह सीकेन, सुख कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदवन सुनी, भाकुबरी उरुसाल सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कंद सिख दई हम ही को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जन सू ते ही जुबराजू। सीताराम। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। बयहु कौशल विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस की जाई तब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। सीताराम। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर अपने हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती?
जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हऊ बस नाहु हमारे। निध बहुत प्रिय से चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सीताराम, तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय वचन मलिन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कस कहसी गर पोरी, तब विधि जीभ कढ़ावहु तोरी। सीताराम, मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहो, घर की फोड़ी कहीं की। जो फिर ऐसा कहा तो तुम्हारी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कोने खोरे कुबेर कुटिल कुचाली कुचाली जान, प्रिय विशेष पुनि चेर कही। भरत मातु मुस्कान सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें से भी स्त्री और खासकर दासी, इतना कहकर भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दी नहीं तो ही, सपनहु तो पुर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ पुर जय दिन होही। सीताराम, अब और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचही, काली तेहु मांगु मन भावते आली। सीताराम, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री रामचंद्र जी का तिलक है तो हे सखी, मेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाव प्यारी। मोह पर करही सुनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। सीताराम, राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करी छोहू, हो राम सिय पुत पत फतहू। प्रेम ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोहू कस तोरे। सीताराम, जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से मुझे शोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहू, पर हरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय कस करसी, कारण मोहि सुनाऊ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कह बजीब करी दूजी। फोरे जोग कपारू, अभागा भले कहत दुख रहू लागा। सीताराम, मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कही झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। हमहु कबही अब कठोर सोहाती, नाही तमोन रहब दिन राती। सीताराम, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी बात लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी बात कहाँ करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि परवश की, ना बवात सोलू नहीं लनही लिहन जो दीना को। नृप होहु हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। सीताराम, विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, दूसरों को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, सो दिया है सो पाती हूँ।
कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर अब क्या मैं रानी होंगी। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनफल देखी न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमहू जे भी बड़ी चूक हमारी। सीताराम, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित तुमसे मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। हरे गूढ़ कृष्णा कपट कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यावर रामचंद्र की जय। जय। हरे कृष्णा, आप गीता स्टार्ट करिए, वो बंद करिए भारती माता जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोका नंबर 7 और 8। सात आठ तो कल हो गया था ना। 7-8 नहीं हुआ तो 7 और 8 हुआ था। हाँ, आज 9-10 होगा। आज 9 और 10 होगा। हाँ, 9 और 10 स्टार्ट करें। हरे कृष्णा, ये रंजीता माता जी कौन है? रिद्धिका माता जी कौन है? रंजिता माता जी मेरी देवरानी है। अच्छा, हरी बोल 3 बार उनका स्वागत करिए रामचरितमानस क्लास में। हरी बोल बोल के हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और रिद्धिका कौन है? हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी, शशि माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, भगवत गीता का कौन सा अध्याय 3 का माता जी, अध्याय 3 का आज 9 और 10 सिखाएंगी। और आज हम लोग की माता जी आई हैं, गुरु माता जी, शिक्षा गुरु की माता जी क्लास में रामचरितमानस का, उनका भी हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल हरी बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।